इतना ज्ञान होने के बाद कोई फिर अब तंत्र मंत्र झाड़ फूक है इन सब चीज़ों की तरफ कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द के द्वारा जो जानकारी लेनी थी वो हो गई अब। ठीक है, आगे त्रिगुणा चेतन त्वानि द्वयोः, मतलब कहते हैं कि कारण और कार्य दोनों सत रज तम से युक्त हैं और अचेतन भी हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्य और कारण दोनों त्रिगुणात्मक अचेतन तत्व हैं, चेतन नहीं है। मतलब कार्य और कारण दोनों, मतलब प्रकृति, ये चेतन, प्रकृति चेतन है क्या? नहीं है। कारण कौन है? प्रकृति है। और कार्य क्या है? ये जगत है, कार्य जगत है। तो दोनों जो है चेतन है कि अचेतन है? दोनों जड़ है, दोनों अचेतन है। तो बात वही कह रहे हैं, अतः दोनों ही समान धर्मी है, दोनों का धर्म समान ही है। और कहते हैं कि सबकी कारण स्वरूप प्रकृति त्रिगुणमयी, अचेतन, अज्ञान युक्त और परिणामी है। ठीक है, ये बात हमने पहले भी कह दिया है कि सभी कारण रूप जितने भी कारण हैं उन सभी की कारण रूप प्रकृति, जो प्रकृति है वो त्रिगुणमयी है, सतरज स्तंभ वाली है, अचेतन है, उसमें जड़ है, अज्ञान युक्त है और परिणामी है, जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता है, ये प्रकृति है। इसी प्रकार इस प्रकृति के समस्त कार्य भी इन्हीं कार्यों से युक्त हैं। प्रकृति के जो कार्य हैं वह इन्हीं कार्यों से युक्त हैं। वे सभी धर्म चैतन्य आत्मा के विपरीत लक्षण वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट है कि कारण और कार्य समान लक्षण वाले हैं। इसमें कार्य और कारण दोनों जो है समान लक्षण वाला बताया गया है। मतलब कि दोनों क्या हैं? दोनों अचेतन हैं, अज्ञान युक्त हैं और अपरिणामी हैं। अब यहाँ पे कार्य और कारणों को चेतन मत मान लीजिएगा, ध्यान रहे आप लोगों को ये कुछ लोग कार्य और कारणों को जान करके कहते हैं कि ये चेतन है। तो यहाँ पे अब महर्षि कपिल ये आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि कभी इस भ्रम में मत पड़ना कि कार्य और कारण दोनों क्या है? चेतन है, ऐसा कभी मत मानना। ठीक है, जड़ है तो जड़ है, बस इतनी ही बात कही गई है जी। जैसे दूसरा उदाहरण ये है, कि मान लीजिए प्रकृति से बने हुए आप हैं। ठीक है, इसमें से शरीर है आपकी, शरीर से आत्मा को हटा दीजिए तो पता चल जाएगा कि ये जो प्रकृति है और प्रकृति का जो दिया हुआ शरीर है, ये सब क्या है? जड़ है, अचेतन है। अचेतन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये पूरा शरीर क्या है? कार्य जगत है और इसके पीछे मूल प्रकृति है, उसमें से आत्मा को निकाल दीजिए। ठीक है, तो जड़ हो जाएगा। जैसे ईश्वर को कहा जाता है कि जो अणु है, अणु और परमाणु में गति न हो, मतलब ईश्वर अपनी प्रेरणा न उत्पन्न करे, उसमें स्पंदन न उत्पन्न करे, तो क्या प्रकृति रचना कर लेगी? नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कार्य कारण क्या है? अचेतन है, चेतन नहीं है। शरीर में कौन प्रकृति को चलाता है? आत्मा और ईश्वर दोनों चलाता है। ठीक है, परंतु आत्मा जो है शरीर में अज्ञान की अवस्था में है।
आत्मा तब शरीर को चलाता है जब वह मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। अभी हम लोगों में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शरीर को चलाता हो, बल्कि शरीर आत्मा को चलाती है। ठीक है। हाँ, इसीलिए अज्ञान युक्त कहा गया है। आप समझ रहे हैं, आप गहराई में उतर कर। बोलिए जिनको समझ में नहीं आया हो। जैसे ये कहा गया कि कारण और कार्य दोनों जो है क्या है, अचेतन है। अचेतन है कि नहीं, बताइए। जैसे मैंने उदाहरण दिया अभी, और एक पुस्तक में भी उदाहरण दिया हुआ है कि मान लीजिए कि मिट्टी है, ठीक है। मिट्टी का एक पुतला बना लेते हो, दुर्गा जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति बना लेते हो, तो क्या उसमें चेतना आती है क्या? नहीं आती है, उसमें आत्मा ही नहीं है। मिट्टी जड़ है और मूर्ति बना देते हो, कार्य जगत बना देते हो, तो क्या उसमें दुर्गा जी आ जाती हैं? बताइए। हर साल पूजा होती है ना गणेश जी की, तो गणेश जी की प्रतिमा आप बना देते हो, तो क्या गणेश जी उसमें आते हैं? तो वो क्या है? मिट्टी और गणेश जी की मिट्टी और गणेश नहीं, सुनिए, मिट्टी और गणेश जी की प्रतिमा क्या है? दोनों अचेतन है, दोनों जड़ है। अब भाव क्या है? भाव अस्थाई है क्या? आपके जो भाव हैं वो भी तो पढ़े आपने कि वो भी क्या है? नासवान है, वो भी अस्थाई है, परिवर्तनशील है, परिणामी है। इसीलिए जो भावना भी की जाती है वो भी क्या है? ये जो भावना की जो बात कही जाती है ना, इसको आप प्रकृति से सिद्ध करो ना। अभी जो पीछे पढ़ा आप लोगों ने कि अनित्य है, अविनाशी, नासवान है, लिंग है, लय और विलय होने वाला है, तो आप भाव कैसे भर लोगे? आप परिणामी भी है। जैसे कि जिसका कोई परिणाम निकलता हो, सिंपल भाषा में परिणामी, कि जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो और उसका कुछ परिणाम निकलता है, ठीक है। हाँ, और ईश्वर क्या है? अपरिणामी है, ठीक है। ईश्वर क्या है? अपरिणामी है। मतलब वो क्या है? उसका कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो बन रहा है और बिगड़ रहा है। वो सदा सर्वदा एक रहने वाला है। और परिणामी का मतलब परिवर्तनशील समझिए, ठीक है। परिणामी का मतलब परिवर्तनशील और अपरिणामी का मतलब अपरिवर्तनशील। ईश्वर अपरिवर्तनशील है और प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए। हाँ हाँ, तो वही कहा था ना, परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील। उसका ये बताए थे, नोट किए होंगे तो देखिए आप लोग, यही लिखे होंगे, ठीक है। तो जो परिवर्तनशील है उसे परिणामी कहते हैं, जो परिवर्तनशील नहीं है उसे अपरिणामी कहते हैं। ईश्वर अपरिणामी है और प्रकृति परिणामी है, परिवर्तनशील है, ठीक है। और जो परिवर्तनशील है वह कारण का क्या है? वह कारण का क्या है? कार्य है। तो जो आप अभी मैंने बताया कि मान लीजिए आपने मिट्टी से गणेश की प्रतिमा बना देते हो,
या दुर्गा की बना देते हो, या काली माता की, लक्ष्मी माता की बना देते हो। आप क्या भाव परिणामी, क्या भाव अपरिवर्तनशील है? भाव बदल जाते हैं ना आपके। तो ये क्या हुआ? प्राण प्रतिष्ठा कैसे करोगे? वो भाव भी तो आपके परिवर्तनशील परिणामी हैं, वो भी तो नष्ट हो रहे हैं। सांख्य की तरफ आइए ना आप लोग। हाँ, बात नहीं आप करिए, बहुत अच्छी बात है, परंतु उसके अब आपको मैं जड़ तक लेके जाता हूँ। आप मान लीजिए प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, परंतु क्या प्राण प्रतिष्ठा अपरिवर्तनशील है कि परिवर्तनशील है? परिवर्तनशील है। इसीलिए आप किसी भी प्रतिमा की पूजा कर रहे हो तो इसीलिए वह अस्थाई, उसका समाधान नहीं है, जड़ है, जड़ की पूजा कर रहे हो, अचेतन की पूजा कर रहे हो। दोनों अचेतन कह दिया यहाँ पे, कार्य और कारण दोनों अचेतन हो गया तो वो जड़ हो गया। हाँ, विलीन कर देते हैं। बात एकदम आपने अब मूल तत्व पे आप ही पहुंच गए। अब लीजिए आप ही पहुंच गए वहाँ पे। मैं वहाँ लेके जा रहा था, उससे पहले आप ही पहुंच गए। तो वो क्या हो रहा है, हर साल क्या कर रहे हो आप? जैसे घर में लक्ष्मी जी को लाते हो, फिर हटा देते हो। फोटो लाते हो, फोटो पुराना हो जाता है, वो भी हटा देते हो। हैं, मंदिर बनाते हो घर में, वो भी मंदिर पुराना हो जाता है, उसको भी बदल देते हो। हैं, तो ये क्या है? ये किसका लक्षण है? प्रकृति का। तो ये क्या है? ये जड़ है कि चेतन है? जड़ है। तो पूजा किसकी कर रहे हो आप लोग? जड़ की। समझ में आ गया? ठीक, इसीलिए जो है शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। समझ में आ गया? आप लोगों को जड़ नहीं बना रहा हूँ, आप लोग करिएगा पूजा। जिसको करना है वो करिएगा, परंतु ये इस चीज़ को समझिएगा कि ये वास्तव में क्या है। आपकी कहीं, मैंने कहा ना कि अभी गिरंड में बता रहा था कि रास्ता उसको चुनिए कि जो रास्ता आपको गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। उस रास्ते पे मत चलिए जो आपको गंतव्य स्थान पर न पहुंचा पाए। आपको शायद वह पूजा का ही प्रेरणा मिली है कि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हैं? ऐसा मत सोचिएगा कि हम तो अब आ गए तो पूजा में सद्भाव भाव खत्म हो जाएगा। नहीं होगा, पूजा करिए आप, परंतु ज्ञान तो आपको हो ही गया। ठीक है, इतना तो आपको ज्ञान हो ही गया कि हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जड़ की। और जड़ क्या है? जड़ चेतन है नहीं। अब जड़ चेतन नहीं है तो क्या वो कहीं पहुंचेगी किसी स्थान पे? हमारी यात्रा सफल होगी या गंतव्य स्थान पे पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। बस इतना ध्यान रखना। आप लोग पूजा करना, मैं पूजा करने से किसी को नहीं रोकता हूँ। मंदिर जाइए, गणेश उत्सव मनाइए, बहुत अच्छी बात है, परंतु इसको ध्यान में रखिए। भाव, देखिए भाव बदलना चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें क्यों किया गया हमारे देश में कि भारतीय संस्कृति का लोप हो रहा था। ठीक है, ज्ञानी रहे नहीं, ज्ञान लेने वाले लोग रहे नहीं।